Hello students, in this video we will study positive and negative impact of globalization on India. इस वीडियो में हम भारत पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे. India has been mainly benefited by the positive effect of globalization. वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के रूप में भारत को फायदा हुआ. Due to this, technical knowledge and capital have enhanced and developed in the country. इससे देश में यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से देश में तकनीकी ज्ञान और पूंजी का विकास हुआ. डिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज हैव बीन रिड्यूस्ड. विभिन्न देशों के बीच दूरियां कम हुई. वे टू मॉडर्नाइजेशन हैज़ बीन एनलाइटेंड. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. Increase in India's participation in the world trade and availability of quality products and services at lower rate is being provided to consumer. वैश्वीकरण की वजह से वैश्वीकरण के कारण आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ यानी मॉडर्नाइजेशन हुआ. देश में निर्यात में वृद्धि हुई. पहले क्या इंडिया ज़्यादा चीज़ें आयात करता था, अब निर्यात में वृद्धि हुई. विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं. इंडिया हैज़ नॉट बीन अनटच्ड बाय द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल. वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव से भी भारत अछूता नहीं है. Country has moved toward consumerism and capitalism, but unemployment has also increased. इसके कारण देश उपभोक्तावाद और पूंजीवाद की ओर तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ी. A number of MNCs have got opportunity to come to India. And domestic companies have suffered because of it. ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आने का अवसर मिला, जिससे देसी कंपनियों की लोकल कंपनियों की हालत बिगड़ गई. द पॉलिटिकल राइट विंग members are concerned over their political, economic and cultural effects. वामपंथी या दक्षिणपंथी जो लोग हैं, राइट विंग मेंबर्स, दक्षिणपंथी लोगों का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड पर भी ग्लोबलाइजेशन का जो है वो नकारात्मक प्रभाव मिला है, देखने को मिला है. यानी पूरे विश्व में जो है ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है. ग्लोबलाइजेशन इज क्रिटिसाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड. दोज ऑन द लेफ्ट आर्ग्यू दिस प्रोसेस मेक्स द रिच रिचर एंड पुअर पुअरर. वामपंथियों के अनुसार इस प्रक्रिया से अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ रहा है. अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं. दिस इट लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द पुअर. राज्यों की क्षमता में कमी आ रही है और वो जो गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी कमी आ रही है. कल्चरली दे आर वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड. और सांस्कृतिक संदर्भ में भी उनका मानना है कि परंपरागत संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है. रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया ऑल्सो. भारत में भी जो वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है. Trade unions of industrial workforce as well as those representing farmer interests have organized protest against the entry of multinationals.
ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स की जो वर्कर्स की जो ट्रेड यूनियंस होती हैं और फार्मर्स जो हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध कर रहे हैं. द पैटर्न ऑफ सर्टेन प्लांट लाइक नीम by American and European firm has also generated considerable opposition from the political right wing, which has opposed cultural effect of the globalization. अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों ने कुछ वनस्पतियों जैसे नीम को पेटेंट कराने के प्रयास किए. इसका भी कड़ा विरोध किया गया. सांस्कृतिक प्रभावों का भी विरोध दक्षिण पंथियों के द्वारा किया गया. तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे.